एक ऐसी जेल थी जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता था। जो भी वहाँ जाता वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। इस जेल में 800 से भी ज्यादा मंजिलें थीं और यहाँ सिर्फ खतरनाक अपराधी ही नहीं बल्कि जादुई जीव भी कैद किए जाते थे। कैदियों को कड़ी सजा देने के लिए जेल को 10,000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। वहाँ के पहरेदार भी बेहद बहादुर और चुने हुए लोग थे। लेकिन आज जिस कैदी को लाया गया था उसे देखकर वे भी घबरा गए। जैसे ही कैदी वाली गाड़ी पहुंची, पहरेदारों ने उसे मजबूती से बांध दिया और जेल में दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी। दरवाजा खुलते ही एक विशालकाय और ताकतवर आदमी बाहर निकला। उसका नाम ड्रेक था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। पहरेदार बिना कुछ बोले उसे विशेष जंजीरों के सहारे उसकी कोठरी तक ले गए। रास्ते भर कैदियों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन ड्रेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह शांत होकर अपनी कोठरी में चला गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि इस जेल में पुरुष और महिला कैदियों को एक ही हिस्से में रखा जाता है। कुछ ही देर बाद एक कैदी जिसका नाम ब्लेज था उसके पास आया और उसे चेतावनी दी कि वह एक खास महिला कैदी से दूर रहे। उस महिला का नाम आर्या था, लेकिन जेल में रहते रहते ड्रेक और आर्या की पहचान हो गई। जेल का जीवन बेहद कठिन था। हर कैदी को रोज 8 घंटे तक भारी मेहनत करनी पड़ती थी। जेल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, माफी समिति के सामने अच्छा व्यवहार दिखाना। अगर समिति संतुष्ट हो जाती तो कैदी को समय से पहले रिहा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। इसी वजह से आर्या और ब्लेज ने जेल से भागने की योजना बनाई। माफी समिति के दिन जैसे ही पक्षी जैसा दिखने वाला सदस्य टैलन कमरे में आया, ब्लेज ने उसे पकड़ लिया और आर्या ने तुरंत दोनों पहरेदारों को बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों ने टैलन को साथ लिया, खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए। उनकी योजना थी कि टैलन अपनी उड़ने की शक्ति से उन्हें जेल से दूर ले जाएगा। शुरुआत में योजना सफल होती दिखी। टैलन उन्हें उड़ाकर दूर ले जाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसका संतुलन बिगड़ गया और तीनों जमीन पर गिर पड़े। सौभाग्य से टैलन सिर्फ बेहोश हुआ था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। यह देखकर ब्लेज ने राहत की सांस ली और आर्या के साथ वहां से भाग निकला।